सबको प्रणाम। राम राम। 2014 में एक मुहिम चालू हुआ था, मुसलमानों से कुछ मत खरीदो। लेकिन 10 वर्ष बीतते बीतते वह मुहिम फिर बदल गया। अब अयोध्या के हिंदुओं से कुछ मत खरीदो। शायद आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग इतने मूर्ख तो हैं नहीं, और भक्ति भी इस कदर सवार नहीं है जो आप लोगों के सोए हुए जमीर को न जगा दे। जब से देश में सरकार बदली है, तब से एक ही आवाज़ आती थी कि मुसलमानों से पंचर मत बनवाओ, मुसलमानों के दुकान से सामान मत खरीदो, मुसलमानों को यहाँ नहीं रहने देना है, मुसलमानों को देश से भगा देना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब की बार मोदी सरकार तरह तरह के वादे, तरह तरह के विज्ञापन, तरह तरह की बातें सबके सामने आए दिन आती रहती थी। लेकिन जब यह सरकार हिंदुओं की सरकार, हिंदू की सरकार और भक्तों की सरकार जब अयोध्या में हार गई, तो फिर एक सगुफा छोड़ा कि अब अयोध्या के हिंदुओं से कुछ नहीं खरीदना है, अयोध्या से कुछ नहीं खरीदना है, चाहे वो मुसलमान की दुकान हो, चाहे वो हिंदू की दुकान हो। इसी बात पर हमको अपने दोस्त की एक बात याद आती है। एक दिन हमारा एक हठीला दोस्त, जिसके रग रग में, जिसके खून खून में, जिसके रोम रोम में बीजेपी बसी है, और मोदी जी से तो इतना प्यार करता है कि अगर वो कहें कि आज रात को अपने परिवार को हमारे पास भेज दो तो भेज देगा, अपने फलाने आदमी का गर्दन काट दूँ तो काट देगा। मतलब इतनी भक्ति कूट कूट के भरी है कि स्वयं कहता है कि हम मोदी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कुछ भी, मतलब समझ जाइएगा, आप लोग समझदार हैं। वो एक दिन लखनऊ से निकला मोटरसाइकिल से, और उसको जाना था जौनपुर, और वो निकला अयोध्या के रास्ते से, और जो फैजाबाद में घुसी गाड़ी, तब तक उसका पेट्रोल ख़त्म। और जब पेट्रोल ख़त्म हो गया तो वो ये नहीं जानता था कि हम अयोध्या और फैजाबाद में आ चुके हैं। वो गाड़ी खींचते हुए, पेट्रोल पंप खोजते हुए करीब 5 से 10 किलोमीटर पैदल चला। चलते चलते थक गया, रास्ते में कोई मदद नहीं दे रहा था। जब आगे पहुंचा तो एक आदमी उससे मिला, तो उसने कहा कि भाई साहब, आप गाड़ी को धक्का क्यों दे रहे हैं? तो उसने कहा क्या करें भाई, हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया है और पेट्रोल पंप कहीं मिल नहीं रहा है, हम धक्का लगाते लगाते हमारी हालत ख़राब हो गई। तो उस आदमी ने कहा कि कुछ ही दूर पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ आप तेल ले लीजिए और प्रेम से चल दीजिए। वह आदमी धक्का लगा के और 2 किलोमीटर गया, और जब तेल भरवाने के लिए कहा तो उन्होंने तेल देने के लिए अपना टोटी उसके टंकी में डाल दिया। जब टंकी में डाल दिया तो चर्चा बातों बातों में हो रही थी। तो बातों बातों में चर्चा होते होते ये बात ये हुआ कि उसने कहा कि हम बहुत दूर से आ रहे हैं, थके हुए हैं, कहीं पेट्रोल हमें मिला नहीं, तो हमने सोचा कि यहीं भरवा लें। तब तक उसने कहा कि हाँ, हम लोग सेवा करते ही रहते हैं, अगर आपके पास पैसा हो तो, और ना हो तो तेल ले लीजिए और जाइए। और उसने तेल डाल दिया। तब तक उसको लिखा हुआ दिख गया फैजाबाद।
उसने कहा कि अरे ये अयोध्या फैजाबाद है। तो उसने कहा कि हाँ, हम अयोध्या वाले सबकी मदद करते हैं, हम लोग सबके लिए जीते हैं, हम लोग प्रभु श्री राम के नगरी के हैं, इसलिए हम लोग सभी इंसान को इंसान समझते हैं और सबकी मदद करते हैं। वो गाड़ी वाला हमारा जो दोस्त था, भैया समझो, उसने तुरंत कहा भैया इसमें से तेल निकालो, हमको अयोध्या फैजाबाद से कुछ नहीं लेना है, हमें रोक है, हम मार दिए जाएंगे, हम काट दिए जाएंगे, हमसे लोग नफरत करेंगे, हम खुजात छाट दिए जाएंगे, हम देश निकाला कर दिए जाएंगे, देशद्रोही हो जाएंगे, हम पर तरह तरह के मुकदमे लाद दिए जाएंगे, जल्दी निकालो, हम अयोध्या फैजाबाद का तेल नहीं भरवाएंगे। लाचार होकर उस पेट्रोल पंप वाले ने चेहरा देखता रहा। लास्ट में उसने अपना तेल निकाल लिया और वह आदमी धक्का लगाते हुए फिर जाने लगा। जब अयोध्या पार किया, धीरे 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 जब फैजाबाद के बॉर्डर पार कर फिर अयोध्या में पहुंचा, तब तक तो उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, दयनीय हो चुकी थी। लगता था कि शायद अब प्राण ही निकल जाए। गर्मी का दिन देख ही रहे हैं कितनी गर्मी है। और वो जिद में अड़ा था कि हमको अयोध्या फैजाबाद से तेल लेना नहीं है, चाहे हम मर जाएंगे लेकिन तेल लेंगे नहीं। करते करते जा रहा था। एक इंसान गाड़ी से जा रहा था तो ये थका हुआ था। इसने सोचा हो सकता हम अयोध्या पार कर गए हों, तो क्यों ना हम इससे मदद ले लें। उसने कहा भैया इधर कोई पेट्रोल पंप है क्या? हमारा तेल ख़त्म हो गया है, हम करीब कई किलोमीटर से आ रहे हैं और हमें बहुत परेशान हैं, हमारी मदद कर देंगे क्या? तो उसने कहा कि देखिए पेट्रोल पंप अभी 10 किलोमीटर दूर है और आप वहाँ तक जाएंगे तब तक आपकी हालत और ख़राब हो जाएगी। रुकिए, हम पाव भर तेल देते हैं, एक पाव तेल डाल लीजिए और आप चले जाइए, वहाँ भरवा लीजिएगा। वह आदमी बड़ा खुश हुआ क्योंकि थक चुका था, लस्त हो चुका था। भक्ति धीरे धीरे निकल रही थी और जो भूत सवार था वो भी धीरे धीरे उतर रहा था। उनकी गर्मी कुछ लेवल में थी। जब वो आदमी तेल दे दिया तो बात हुई, भैया आप बड़े अच्छे हैं, आपने हमें तेल दिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो उसने कहा भैया हम अयोध्या वाले हैं। इतनी बात सुनते हुए उसके गांड में ऐसा, मतलब कुछ कहेंगे नहीं, मतलब इतना तक, मतलब उसको ऐसा लगा कि जैसे आग लग गई। उसने कहा भैया अपना तेल निकाल दो, हमको अयोध्या वासियों से तेल नहीं लेना। तब उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा भैया क्यों इस व्हाट्सएप ग्रुप वालों से और आईटी सेल वालों के बात में आकर अपनी जान दे रहे हैं? अरे आईटी सेल से बाहर आइए, व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर आइए और सरकार की बातों को अनदेखा कीजिए और ये यहाँ तेल जो हमने डाला है उसका आप फ़ायदा उठाइए। हमें पैसा नहीं चाहिए और अपने जीवन को बचा लीजिए। उस आदमी की आँख वहाँ खुली जब वो खतरे में था। तो हम नहीं चाहते हैं कि पूरे देश के लोग, पूरे समाज के लोग जब ऐसे ऐसे खतरे का सामना करना पड़े तब आँख खुले। हम चाहते हैं कि आप सबका आँख पहले खुल जाए ताकि 25 से 50 किलोमीटर पैदल गाड़ी ढकेलना न पड़े और आपका जीवन सुखमय। इसलिए समय रहते जाग जाइए और आईटी सेल, व्हाट्सएप ग्रुप और तमाम तरह के इन धोखेबाजों से अपने जीवन को बचा लीजिए, परिवार को बचा लीजिए, समाज को बचा लीजिए और अपने देश को बचा लीजिए। नहीं तो इस तरह के कष्ट हमेशा आपके ऊपर आते रहेंगे। पहले पूरे भारत के मुसलमान दुश्मन थे, लेकिन उन्हें आवास दिया गया, उन्हें 5 किलो अनाज दिया गया। अब अयोध्या के हिंदू दुश्मन हो गए। पहले मुसलमानों से कुछ नहीं लेना था, अब अयोध्या के हिंदुओं से कुछ नहीं लेना है। मतलब जहाँ जहाँ सरकार हार गई है वहाँ वहाँ के हिंदुओं से कुछ नहीं लेना है। और अधिकांश तीर्थ स्थलों पर
सरकार हार गई है। तो उन हर जगहों से कुछ नहीं लेना है। प्रसाद तक आपको घर से बनवा कर ले जाना है, पानी भी घर से भर के ले जाना है, गाड़ी में तेल भी घर से भर के ले जाना है, गाड़ी भी अयोध्या के सड़क पर नहीं चलाना है, गाड़ी भी उड़ा कर ले जाना है। पैदल जब ज़मीन पर चलेंगे तो अयोध्या की ज़मीन पर नहीं चलना है। उसके नीचे वो चटाई बिछाई गई है, मतलब यहाँ से वहाँ तक मैट बिछाई गई है, उस मैट के ऊपर चलना है, ज़मीन से टच नहीं करना है पैर को, नहीं तो आग लग जाएगी, जल जाएंगे। देश बांटने वाला प्रदेश को बांटा, और प्रदेश बांटने वाला इंसान को बांटा, और इंसान को बांटने वाला ही हिंदू मुसलमान को बांटा, और वही आज हिंदू हिंदू को बांट रहा है। अगर आप समझदार हैं तो इशारा काफ़ी है, अगर समझदार नहीं हैं तो प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज, जय सर्व समाज।